मेरी तरफ से राधे राधे, प्यार भरी राधे राधे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सभी लोगों के कुछ न कुछ प्रश्न हमेशा कथा में और जब मिलने आते तब रहते हैं, तो समय की व्यस्तता के कारण आपको हम उस समय उनके आंसर नहीं दे पाते हैं। लेकिन ठीक है, अभी हमने कोशिश की है कि कुछ जो लोग आपके क्वेश्चन हमारे तक पहुंचते हैं तो उनके कुछ आंसर आप तक पहुंचाए जाएं। उन्हीं में से एक क्वेश्चन है, काफ़ी लोग हमसे क्वेश्चन करते हैं कि महाराज जी, तुलसी की पूजा प्रत्येक सनातन धर्म को मानने वाले, मतलब जो हिंदू समाज के लोग हैं, उनके घरों में तुलसी के वृक्ष की सेवा क्यों की जाती है। तो मैं आपको बता दूं, तुलसी का जो वृक्ष है ये प्रत्येक सनातन धर्म प्रेमी के घर में होना परम आवश्यक है। जो भी लोग, पहले एक चिन्ह होता था, ये तो जो भी भगवान को मानने वाले हैं, जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं, जो हरि प्रेमी हैं, उन सबके घरों में, सभी के घरों में तुलसी का वृक्ष हुआ करता था, तुलसी का पौधा हुआ करता था। इसका जीता जागता प्रमाण हमको रामायण में मिलता है। जिस समय श्री हनुमान जी महाराज लंका में श्री सीता मैया का पता लगाने के लिए गए, उस समय वहां पर पूरी लंका में सिर्फ तुलसी के एक पौधे ने ये हनुमान जी को बताया कि पूरी जो लंका है यहां पर कैसे लोग वास करते हैं और जहां पर एक भक्त रहता है उस भक्त की पहचान क्या थी। तो रामायण में इसका प्रमाण मिला, रामायुध अंकित ग्रह शोभा वर्णि न जाए, नव तुलसी का वृंद तहां देख हरस कपीराय। क्योंकि तुलसी के बिना भगवान भोग नहीं लगाते, तुलसी भगवान को बहुत प्रिय है, इसलिए तुलसी हम सब के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हम सभी के घरों में। और कहते हैं जिनके घरों में तुलसी की पूजा होती है, जिनके घरों में तुलसी का पौधा होता है, उनके घरों में कभी दरिद्र नारायण प्रवेश नहीं करते, वहां पर हमेशा ही नारायण माँ लक्ष्मी के साथ में वास करते हैं। और विशेष तौर पर एक बात यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि ये जो देवियां हैं, इन देवियों को, जो सनातन धर्म प्रेमी हैं, जो अपने घर में यश वैभव धन धान्य पुत्र इत्यादि की वृद्धि चाहती हैं, उन सभी माता बहनों को एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि सुबह जब वो अपने बिस्तर से उठें तो स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर सबसे पहला कार्य उनको करना चाहिए कि वो खड़ी हों और माँ तुलसी के पास जाएं और माँ तुलसी के पास जाकर उनको जल से स्नान कराएं। पुष्प इत्यादि हो तो वो पुष्प इत्यादि उनको चढ़ाएं, पुष्प इत्यादि चढ़ाने के बाद वहां दीपक जलाएं और उनकी प्रदक्षिणा करें, उनकी परिक्रमा करें। ये सब करने के बाद आप सबको तुलसी माँ क्या देती हैं? बोले तुलसी माँ उसके बाद आप सभी को पुत्र प्राप्ति में सहयोग होता है, उनका आशीर्वाद होता है, धन धान्य की वृद्धि में उनका सहयोग होता है, यश वैभव आपका दिन रात बढ़ता रहे, संतान इत्यादि आपकी आगे बढ़ती रहे, ये हमेशा उनका आशीर्वाद आप तक पहुंचता है। और तुलसी, जैसे मैंने बताया शुरू में कि तुलसी का पत्ता जब तक भगवान के प्रसाद में भगवान को भोग लगाने के लिए न लगे तब तक भगवान भोग नहीं लगाते। तो आप इसी से अंदाज लगा लीजिए कि तुलसी का वृक्ष, तुलसी का पौधा हम सब के लिए कितना महत्वपूर्ण है। एक और बात, आजकल इस मॉडर्न टाइम में हम लोगों ने अपने घरों में तुलसी के पौधे को स्थान नहीं दिया है। हम लोग अपने घरों से तुलसी के इस पौधे को घर से बाहर करते चले जा रहे हैं। मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं, जो भी लोग तुलसी के पौधे की सेवा करते हैं, तुलसी का पौधा जिनके घरों में है, वो हमेशा आनंद में रहते हैं, मंगल में रहते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, सौभाग्यम संततिम देव धनम धान्यंच में सदा आरोग्यम शोक समनम कुरुमे माधव प्रिय। अर्थात तुलसी जी का ये जो पूजन है या तुलसी के प्रति जो श्रद्धा है, ये आपको सौभाग्य में बढ़ावा देती है, संतति में आपको संतति आगे हमारी चलती रहती है, संपत्ति में वृद्धि होती है और सब कुछ हमें प्राप्त होता है। तो आज मैं आप सबसे यही कहूंगा कि तुलसी का पौधा सभी सनातन धर्म प्रेमियों के घरों में होना चाहिए। और जो लोग तुलसी की सेवा करते हैं, नारायण की सेवा करते हैं, उनके घरों में कभी भी दरिद्रता नहीं आती, वो हमेशा लाभदायक होती है। राधे राधे।